सरकार मोहन जोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में लगी है। श्यामलाल पाल खड़ेपुर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष। डर जहां जानवरों के साथ साथ आदमियों से भी है, जहां देश में पूंजीवादी एवं सामंतवादी ताकतें हैं, लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी हैं। जनता को आज तक इतना डर कभी नहीं लगा है। वोट डालने से भी जनता डरने लगी है। पुलिस को आगे कर रही है। जानवरों की बुद्धि विवेक नहीं होता है, लेकिन मनुष्य के अंदर विवेक भी है, सोचने समझने की क्षमता भी है। इस देश में स्वतंत्रता, सामान्यता, भाईचारा बना रहे, लेकिन वर्तमान सरकार नहीं जानती है। यह कहना है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का। वह सपा जिला महासचिव राम नारायण बाथम की आवास पर पहुंचे थे। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि वर्तमान सरकार समाज में भाईचारा खत्म कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की मुहिम चला रही है। जाति जनगणना से ही सभी को सामाजिक न्याय मिल पाएगा। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर उनके विचारों से सहमत होकर संविधान व लोकतंत्र को बचाने के लिए निकले हैं। कुशीनगर में मस्जिद पर बुलडोजर चलाने के सवाल पर बोले, उत्तर प्रदेश की एक घटना नहीं है, बल्कि बहराइच में मस्जिद के ऊपर चढ़कर भाजपा कार्यकर्ता झंडा लहराने का काम करता है और भाजपा के विधायक ने ही भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर कराई। सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करने वाली सरकार के खिलाफ हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। संभल में भी यही घटना देखी गई। वहां पर मोहन जोदड़ो और हड़प्पा की खोदाई हो रही है। संविधान धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बना है। बराबरी सबको चाहिए। संविधान कहता है हम भाईचारे और बंधुत्व के साथ रहें। आप खड़ेपुर जा रहे हैं, जहां जंगली जानवरों के द्वारा जो भेड़ें मारेंगी, क्या कहेंगे? देखिए, डर यहाँ जानवरों के साथ साथ वर्तमान समय में आदमियों से भी है। देश में सामंतवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था है। वही चीज प्रदेश में भी इतना डर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को आज तक आज़ादी के 76 साल बाद भी नहीं हुआ कि जब जनता पुलिस से डरे, वोट डालने के लिए घरों से निकले तो वोट न डाल पाए। ये बहुत बड़ा भयावह स्थिति है। वो तो जंगली जानवर हैं, उनके पास वो अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। जानवर एक दूसरे को पाते हैं, बड़े जानवर तो छोटे जानवर खा जाते हैं। बड़ी मछलियाँ तालाब में भी छोटी मछलियों को खा रही हैं, लेकिन भगवान ने सद्बुद्धि दिया है मनुष्यों को। मनुष्य को तो कम से कम सद्बुद्धि से काम करें। इस देश में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के साथ रहे। लेकिन जो भाईचारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया, उस भाईचारों को पूरी तरह से वर्तमान सरकारें खत्म कर रही हैं। उसके लिए हम लोगों की मुहिम है सामाजिक न्याय की, इस देश में जाति जनगणना की, और वो जाति जनगणना जब होगी तभी लोगों को सामाजिक न्याय मिल पाएगा। इसलिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामाजिक न्याय के योद्धा के उन विचारों से सभी हमारे लोग सहमत होकर के आज संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए निकले। आज वहाँ उस परिवार में गरीब परिवार था, जिनका परिवार का पालन पोषण, जिनकी जीविका केवल उनकी भेड़ बकरियाँ थी। बड़े बड़े जानवरों ने उन छोटे जानवरों का नुकसान किया है। उनकी जीविका के संसाधन खत्म हुए हैं। तो हम आदरणीय जिला अध्यक्ष जी हैं आलोक साकी जी, आदरणीय विधायक जी ब्रजेश कठेरिया जी, आदरणीय हमारे महासचिव बाथम जी, समूचे लोग, हमारे दद्दा जी जो समाज के एक नायक हैं, हमारे सतपाल सिंह पाल, तमाम हमारे पाल समाज के लोग भी और हर समाज के लोग वहाँ पर जाकर के उस पीड़ित परिवार को इमदाद करना चाहते हैं कि उसकी जीविका का साधन कैसे चल सके, उसका रास्ता हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, जिस तरीके से कल जो कुशीनगर के हाटा में जो मस्जिद गिराई गई है, अवैध कह दिया गया, अवैध करके मस्जिद बुलडोजर चला दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? ये उत्तर प्रदेश की एक घटना नहीं है कि केवल कुशीनगर की। इन्होंने बहराइच में क्या किया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाकर के जो है मस्जिद पर क्या कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर कराया। तो इस सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करने वाली इस सरकार को हटाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आपने यही चीज संभल में देखा होगा। बताओ, यहाँ मोहन जोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हो रही। संविधान कहता है संविधान धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बना।
बराबरी सबको चाहिए, उस आधार पर संविधान बना। लेकिन यहाँ खुदाई हो रही है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की। देश में सांप्रदायिकता पैदा किया जाता है, जातिवाद पैदा किया जाता है, एक दूसरे से नफरत पैदा किया जा रहा है। संविधान कहता है कि हम भाईचारे और बंधुत्व के साथ रहें, अच्छा एक दूसरे का सम्मान अध्यक्ष करें। जी, ये करहल विधानसभा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहाँ करोड़ों रुपए की लागत से रोडवे अड्डा बनाया, लेकिन जब से सरकार गई है उस समय से ये सरकार केवल रोडवे अड्डा हेलीकॉप्टर उतरने का अड्डा बन गया है। सरकार की जो ये मानसिकता, इसको क्या कहेंगे, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारी राय है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हवाई चप्पल से चलने वालों को हवाई जहाज से उड़ाऊंगा, और जब देश में हवाई जहाज ही नहीं रहेगा तो हवाई अड्डे की क्या जरूरत है, आप बताओ। अच्छा अध्यक्ष जी, लास्ट सवाल है, जिस तरीके से महाकुंभ में लोग भगदड़ में मरे हैं, अभी तक आप लोग भी कई बार सवाल उठा चुके हैं आंकड़ों के बारे में। सरकार आंकड़े नहीं बता रही है मरने वालों पे, जबकि सरकार जो कुंभ में नहा रहे हैं उनके आंकड़े। और इसी देश में महाकुंभ का आयोजन हुआ, इसके पहले जैसे कुछ नहीं था, न गंगा थी और न महाकुंभ था, बल्कि हमने जो इतिहास पढ़ा है और उस इतिहास में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन जी उसी महाकुंभ के पावन अवसर पर गरीबों को दान दिया करते थे, उनके रोजी रोटी के साधन बनाने का काम करते थे, गरीबों की अच्छी मदद किया करते थे। आज बताओ, इस महाकुंभ के माध्यम से कोई भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, किसने दान किया, बल्कि महामारी से जुझा दिया है। अव्यवस्था का इतना शिकार हुआ कि उसकी मरने वालों की संख्या अनगिनत है। नहाने वालों की संख्या तो बता देंगे कि 40 करोड़ लोगों ने नहाया, 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था थी। देश की आबादी कितनी है आप लोग सब जान रहे हो। छोटी सी उस नगरी में, प्रयाग में, जो महाकुंभ के नाम से पहचाना जा रहा है, 40 करोड़ लोगों को खड़ा होने के लिए उस माघ मेले में गंगा जी के पावन तट पर जगह नहीं है। कैसे 40 करोड़ लोग नहा लिए? अगर नहा लिए, उनकी गणना सही है नहाने वालों की, तो ये भी बता दें कि हमारे जो श्रद्धालु थे भगदड़ में कितने मारे गए, उनकी भी संख्या बता दें। सरकार को बताना चाहिए, ये सरकार का काम है। लेकिन इसके आंकड़े इसलिए प्रस्तुत नहीं करेगी, इसीलिए उन्होंने बसंत पंचमी के बाद मेले का आयोजन, उसमें शिव पूजा के समय 5 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया कि जो दहशत में लोग मरे हैं, भीड़ में मरे हैं, वो दब जाए। और ये चीज जो है अहो वही चीज रहा है। मेला खत्म हो गया है, लेकिन तारीखें बढ़ा दी गई हैं। हर बॉर्डरों पर सील कर दिया गया है कि बाहर दूसरे जिले की गाड़ी प्रयागराज में नहीं प्रवेश करेगी। अच्छा, वीआईपी कल्चर की बात करें तो वीआईपी ये मेला वीआईपी बन गया है, ये पूंजीवादी व्यवस्था के लोगों के लिए बन गया है, सामंतवादी व्यवस्था के लोगों के लिए बन गया है। इस मेले का आयोजन, मैं कहा कि जैसे लगता है कि 2014 से आए, 2000 पहले के भी महाकुंभ का आयोजन आप देख लीजिए। महाकुंभ का निरीक्षण देश के प्रधानमंत्री किए हैं, देश के राष्ट्रपति किए हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री किए हैं, और 2012 का महाकुंभ अगर देख लो तो ऐसा सुंदर और भव्य महाकुंभ आपको कभी नहीं मिलेगा, जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे। बड़ी प्रशंसा, बड़ी सराहना। माघ मेले में जब लोग गए, पूछा, तो सीधा सीधा उन्होंने कहा कि अखिलेश की सरकार का महाकुंभ बहुत अति सुंदर रहा। उसी माघ मेले में जिन्हों किसानों ने प्यार से धरती पुत्र कहा, आए हमारे कार्यकर्ताओं ने, जब उस गंगा के पावन तट पर दूध नहीं वहां पर मिल रहा था, स्नान करने वाले दूध नहीं पा रहे थे, तो हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जनपद प्रयागराज का दूध इकट्ठा करके वहां पर स्नार्थियों को, धर्मार्थियों को दूध देकर के उनकी जीविका का साधन भी बने थे। ये व्यवस्था समाजवादियों का है। समाजवाद धरातल पर है, पर ये नफरत पैदा करके, एक दूसरे में तोड़ करके, कहीं ना कहीं से फ्रैक्शन पैदा करके
ये सत्ता हासिल करना चाहते हैं और वो सत्ता पर हासिल हो गए हैं, लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि ये नफरत पैदा करने वाले लोग हैं। हम संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे और देश में समाज बदलाएंगे, ये जनता का अच्छा, आने वाले समय में चुनाव हैं जो पंचायत के और जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत के, इसमें क्या समाजवादी पार्टी की रणनीति रहेगी? देखिए, ये गांव स्तर के चुनाव है, ग्राम पंचायतों के चुनाव है और इन पंचायतों के चुनाव को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कहा जाता है और इन त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में भी सामंतवादियों का ही कब्जा रहा करता था। कोई 20 साल प्रधान तो कोई 50 साल प्रधान, कोई 40 साल प्रधान, लेकिन धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में सभी जाति धर्म के मजहब के लोगों के लिए रिजर्वेशन दिया और रिजर्वेशन के माध्यम से सामंतवाद पंचायतों का खत्म हुआ। आम जनता भी चुनाव लड़ करके और महिला भी चुनाव लड़ करके पंचायत का सम्मान बढ़ा रही है और आगे आने वाले दिनों में ये मुहिम पंचायत स्तरीय पर पार्टी के पदाधिकारी, चूंकि गांव स्तर का चुनाव है उसमें हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, तो कोई जरूरी नहीं कि पार्टी स्तर से कैंडिडेट से दें। जैसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश रहेगा उसके आधार पर हम पंचायत का चुनाव लड़ेंगे और लड़ाएंगे।